Hello everyone, welcome back to my channel, that is Study Maths with SS. So today I have come up with the topic of micro and macroeconomics, differences between these two, and after that we will start with demand. Okay. So yesterday what we did yesterday positive and normative economics, economic and non-economic activities, and the basic terms of economics. Okay, basic term of economics. What does economic means? So today we will start with this. Okay, so let's begin. Microeconomics and macroeconomics. Okay, microeconomics studies the behavior of individual. देखो माइक्रो नेम से ही क्लियर है, माइक्रो मीन्स क्या, छोटा, एंड मैक्रो मीन्स लार्ज. ओके, सो माइक्रो में जो भी चीज़ आएंगी वो आपकी सिंगल लेवल की आएगी, छोटे लेवल की आएगी, इंडिविजुअल लेवल की आएगी, एंड माइक्रो विल इंक्लूड द होल ऑफ इट. ओके, so studies the behavior of individual. Okay, and here it deals with or study the behavior of economy as a whole. इसमें पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे और इसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करेंगे हम. It deals with the determination of prices and quantities of goods and services in the individual market. एक इंडिविजुअल मार्केट में प्राइस और क्वांटिटी को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे उसकी हम यहाँ बात करेंगे. ओके, गुड्स की, सर्विसेज की, प्राइसेस की, क्वांटिटीज़ की एक इंडिविजुअल मार्केट में हम कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे उसकी बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्रीगेट. एग्रीगेट मीन्स क्या होता है, सम ऑफ. ओके, एग्रीगेट मीन्स द सम ऑफ प्राइस लेवल. सम ऑफ मीन्स सब चीज़ों की, मतलब सम कर देना. सम मतलब क्या होता है, एडिशन. तो बस सम मीन्स सारे प्राइस लेवल की, सारे क्वांटिटीज़ की, सारे गुड्स की, सारे सर्विसेज की कंट्री में जो होगा हम उसकी बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा प्राइस, रिसोर्सेज, डिमांड, सप्लाई, इन सब के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. वेयर एज ऑन द अदर हैंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मिनेशन आर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इसमें इनकम की बात करेंगे. इनकम किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की तो नहीं, इनकम पूरे होल ऑफ द कंट्री की. एम्प्लॉयमेंट किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट की नहीं, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के एम्प्लॉयमेंट की नहीं बात करेंगे. एम्प्लॉयमेंट किसकी बात करेंगे, एज अ होल, मतलब पूरे कंट्री के लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, पूरे कंट्री के लोगों की इनकम की बात करेंगे. इसमें इंडिविजुअल में आपका इंडिविजुअल प्राइस आएगा, इंडिविजुअल रेंट आएगा, इंडिविजुअल सप्लाई, डिमांड, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा. मीन्स हम माइक्रो में कुछ भी बात करेंगे, एनीथिंग वी विल टॉक अबाउट दिस इन माइक्रो, वी विल टेक दिस इंडिविजुअल. ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का ही चर्चा होता है. और मैक्रो में हम जब भी बात करेंगे, मैक्रो में क्या होगा, एज अ होल यू कैन से एग्रीगेट. एग्रीगेट मीन्स होता है एज अ होल, मतलब पूरे कंट्री की बात करेंगे इसमें. और इसमें एक पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर तुम्हारा स्टेट की बात करेंगे, पर्टिकुलर मार्केट की बात करेंगे इसमें. ओके, दीज आर द मेन वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड इन दिस इन्फ्लेशन किसी एक स्टेट में तो नहीं होता है, किसी एक मार्केट में नहीं होता. अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन इज टेकिंग प्लेस इन होल ऑफ द कंट्री. ओके, होल ऑफ द कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है. डिफ्लेशन होता है तो पूरे कंट्री में होता है, नॉट इन अ सिंगल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट. एग्रीगेट डिमांड, होल डिमांड एज अ होल, सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट लेवल आर मेन वेरिएबल्स. बस इतना याद रखना, मतलब कि माइक्रो में हम हमेशा छोटे की बात करेंगे एंड मैक्रो में हम उस मतलब लेवल मेरा हमेशा बड़ा रहेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो. ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो में हम हमेशा छोटे लेवल की बात करेंगे एंड मैक्रो में हम बड़े लेवल की बात करेंगे. दैट इज लेवल, दैट इज कंट्री एज अ होल. ओके, so this is clear now. Now move with the next topic, that is demand. So today we are going to start demand. Demand किस में आता है, demand as we have read, demand comes under माइक्रो इकोनॉमिक्स. इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो डिमांड आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका डिमांड, सप्लाई, वेजेस, ये सारा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. सो डिमांड क्या है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स
इज़ द कंज्यूमर्स डिज़ायर एंड एबिलिटी टू परचेज अ गुड और सर्विस। डिमांड क्या है? डिमांड हमारा मतलब कंज्यूमर की डिज़ायर है, मतलब इच्छा है, कंज्यूमर की एबिलिटी है कि वो डिमांड कर रहा है। याद रखना, रिमेंबर डिमांड इज डिटरमाइंड बाय 5 फैक्टर्स। इफ दीज 5 फैक्टर्स आर अवेलेबल देन ओनली यू कैन से देयर इज अ डिमांड। अगर इन पांचों में से कोई भी एक नहीं होगा देन इट इज़ नॉट अ डिमांड at that time. Okay, so these 5 factors are very important for a person having a demand of a product. So what are these 5 factors? desire होनी चाहिए, ठीक है, willingness to buy, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी टू बाय मतलब हम खरीद सके, हम इतने केपेबल हो सके कि हम वो चीज़ खरीद पाए। एबिलिटी मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम वो खरीद सके। एबिलिटी बात करता है मेनली मनी की। ओके, मतलब हम कैपेबल हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, बस इतना पैसा है कि हम उस सामान को खरीद सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, सॉरी, उस पर्टिकुलर प्राइस पे और उस पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. So let us understand this point, okay, detail with the help of example. So for example, I want to purchase a scooty today, okay, but due to some reason I was unable to purchase it, and after 2 years or after 3 years, someone bought that scooty for me. So did I say that it was a demand? No, आई कॉन्ट से दैट, क्योंकि डिमांड मेरी उस वक्त नहीं थी। उस वक्त हमको जब चाहिए थी स्कूटी तब मेरी स्कूटी नहीं आई। सो और 2 साल बाद मेरी स्कूटी आई तो हम उसको डिमांड नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम मेरी वो विलिंगनेस नहीं रही। मेरी एबिलिटी तो थी, प्राइस भी चलो ठीक है था, डिज़ायर भी नहीं था, लेकिन मेरा विलिंगनेस नहीं था, मेरी इच्छा नहीं थी खरीदने की। ओके, सो आई कॉन्ट से कि आफ्टर 2 years आई वॉज हैविंग दैट डिमांड, दैट द सेम डिमांड विच आई वॉज हैविंग 2 years बैक। सो ये सारी चीज़ें एक टाइम पे होनी बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी चीज़ की डिमांड करनी हो तो। ओके, देन व्हाट आर द फैक्टर्स? डिमांड, वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड भी होते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले आऊँगी। बहुत सारे अप्रॉक्स 10 डिमांड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो उनको भी डिटेल में जानना ज़रूरी है कि कौन सा डिमांड कैसा होता है। सो आई विल ब्रिंग दैट 9 to 10 points in the next lecture. So this is the last point. Okay, let us discuss factors affecting demand. What are the factors that affect demand? मतलब कौन कौन से ऐसे factors हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड पे असर डालते हैं। मेनली देर आर 2 फैक्टर्स, ऐसा तो बहुत सारे हैं बट मेनली देर आर 2 फैक्टर्स। एक तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, सर्विस का, एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस। और प्राइस के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट डिमांड। ओके, सो एग्जांपल में टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज आ गया तो दिस ऑल पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन डिटेल फर्दर, तो नो नीड टू वरी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ओवर हियर। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में भी 2 तरह के गुड्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है तो डिमांड चेंज हो जाता है। दैन साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कभी ज़्यादा, पॉपुलेशन कभी कम तो होती नहीं है। अभी कोरोना के टाइम में तो बहुत पॉपुलेशन कम हो गई है, बट जनरली ऐसे पॉपुलेशन कम होती नहीं, बढ़ती है तो उस टाइम पे। ओके, सो दिस इज today's lecture is done. So I hope so it is clear to all of you, and please those who haven't subscribed my channel yet, please to subscribe। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए एंड शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। सो टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।